हिसार लोकसभा में जयप्रकाश का चुनाव पिछड़ता नजर आ रहा है। जयप्रकाश की मीठी गोलियां भी इस वक्त काम नहीं आ रही है और चुनाव सुनैना चौटाला की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। चुनाव के वक्त देखा जाए, जब चुनाव शुरू हुआ था तब जयप्रकाश की गति जो तेज थी वो अब धीमी पड़ गई है और धीमी पड़ने के पीछे तीन फैक्टर बड़े बताए जा रहे हैं, जिसमें कमजोर मैनेजमेंट, आपसी फूट के साथ में जयप्रकाश का व्यवहार बताया जा रहा है। तो इसी पर चर्चा करेंगे कि जयप्रकाश की बजाय अब सुनैना चौटाला की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं और जो तीन जो कमजोरी हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तब तक आप भी कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए कि क्या आपको भी लगता है कि जयप्रकाश का चुनाव पिछड़ करके सुनैना चौटाला उसमें आगे बढ़ती नजर आ रही है। कमेंट्स बॉक्स में राय दीजिए, चैनल को फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दे और लिंक को अपने साथियों के पास भी छोड़ दे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, दावी से प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज। हिसार लोकसभा की बात करें तो हिसार लोकसभा के अंदर अब चुनाव बदलता नजर आ रहा है। चुनावी माहौल जयप्रकाश की लोकप्रियता बढ़ा रहा था तो उसी गति से अब धीमा भी होता नजर आ रहा है। एक बात तो लगने लगा था कि रणजीत चौटाला के साथ में नैना और सुनैना की भी दाल गलने वाली हिसार लोकसभा में नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समय बीता और भाजपा ने अपनी रणनीति बनाने शुरू कर दी और इसके साथ में जयप्रकाश की जो अंदरूनी कमजोरियां हैं वो भी चुनाव को कमजोर करती चली गई। जैसे कि मैंने बताया कि चुनाव की कमजोरी की कमजोर मैनेजमेंट, जयप्रकाश का व्यवहार और तीसरा जो आपसी गुटबाजी है, फूट है, वो भी कहीं ना कहीं जयप्रकाश को नुकसान कर रही है। तो सबसे पहले बात करें आपसी फूट के कारण से, यानी कि जो गुटबाजी है इस वक्त हिसार लोकसभा में, चाहे वीरेंद्र सिंह है, चौधरी वीरेंद्र सिंह है, चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला है, चाहे कुमारी सैलजा है, वो चुनाव से दूरी बनाए हुए है, तो कहीं ना कहीं इसका भी नुकसान जयप्रकाश को हो रहा है। खास तौर पर कुमारी सैलजा का जन्म स्थान के साथ गृह क्षेत्र भी हिसार लोकसभा रही है, क्योंकि हिसार के डाबड़ा चौक पर ही उनका मकान है कुमारी सैलजा का, और गांव प्रभुवाड़ा से वो है तो वो भी हिसार लोकसभा में आता है। तो कुमारी सैलजा से गुटबाजी भी महंगी इस वक्त जयप्रकाश को भारी पड़ती नजर आ रही है। हिसार लोकसभा में कुमारी सैलजा का अपना एक विशेष प्यार है, क्योंकि वो वहां पर रही है और कार्यकर्ता भी उनके साथ जुड़े हैं, समर्थक भी हैं। जब कुमारी सैलजा को लेकर के आपस में तालमेल नहीं बिठाएंगे तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान तो होगा। कुमारी सैलजा के जो समर्थक हैं वो सरसा लोकसभा में उसके साथ ही नजर आ रहे हैं। हिसार लोकसभा में कहीं ना कहीं वो उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा चौधरी वीरेंद्र सिंह की भी बात करें तो चौधरी वीरेंद्र सिंह भी उनकी टिकट कटने से आहत हैं, लेकिन अगर बात करें उनको मनाते, उनके साथ तालमेल बिठाते, कहीं ना कहीं वो फायदा जरूर पहुंचाते, क्योंकि उनका भी उचाना विधानसभा के अलावा दूसरी विधानसभाओं में भी एक अपना खासा प्रभाव है। तो उसी प्रभाव के चलते वो जयप्रकाश को फायदा तो जरूर पहुंचाते, लेकिन उनको उनसे जो दूरी है, चौधरी वीरेंद्र सिंह से जो दूरी है जयप्रकाश की, वो भी कहीं ना कहीं एक नुकसान पहुंचा सकती है। यानी कि हरियाणा के दो दिग्गजों से जयप्रकाश की जो नजदीकियां नहीं है, दूरियां है, वो बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। वीरेंद्र सिंह और शैलजा के बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला को लेकर के भी बात करें तो रणदीप सिंह सुरजेवाला के भी हिसार लोकसभा की नरवाना तहसील में जन्म के गांव में सुरजाखेड़ा में जन्मे रणदीप सिंह सुरजेवाला और नरवाना में अपनी विधानसभा में अपनी सक्रियता के साथ में राजनीतिक करियर शुरुआत की, तो उनका भी हिसार लोकसभा में एक बड़ा प्रभाव है। लेकिन जयप्रकाश की दूरियां उनको रणदीप सिंह सुरजेवाला का भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसके अलावा बात करें कमजोर मैनेजमेंट की, आपसी फूट के बाद सबसे बड़ा कारण जो दूसरा है वो कमजोर मैनेजमेंट है। बूथ लेवल मैनेजमेंट से लेकर के चुनाव प्रचार मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, तमाम मैनेजमेंट को लेकर के
जब हमने उनके कार्यकर्ताओं से और पूरा लोकसभा में चीजों को देखा तो उनकी कमजोर मैनेजमेंट भी उनके चुनावी गति की रफ्तार को धीमा कर रही है। इनके सबसे बड़ा फैक्टर कमजोर मैनेजमेंट भी बताया जा रहा है। इससे अगला कारण यानी कि पहला कारण सबसे बड़ा आपसी गुटबाजी, आपसी फूट कहेंगे। नंबर 2 कमजोर मैनेजमेंट। इसके बाद तीसरी सबसे बड़ी जो जिसके कारण से चुनाव धीमा हुआ है वो है जयप्रकाश का व्यवहार। यानी कि जयप्रकाश को आपने जो एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो अपने ही कार्यकर्ता और समर्थकों को धमकाते नजर आ रहे थे, और एक गांव के अंदर भी जब सवाल जवाब किए थे, पीछे एक वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाई थी, वो देख भी लेना चैनल के ऊपर होगी। तो उन्होंने जिस प्रकार से अनाप शनाप बोला, वोटों को लेकर के भी कहा दे देना, लेकिन इस तरह की जो वायरल वीडियो थी उसका भी कहीं ना कहीं उनका असर पड़ सकता है। जो उनका व्यवहार है वो भी उसके चुनाव की गति को कम करता नजर आ रहा है। हिसार वो लोकसभा सीट थी जो कांग्रेस की सबसे सेफ सीट थी, यानी कि कांग्रेस निकाल सकती थी, लेकिन अब वो रफ्तार इतनी धीमी हो गई है कि कांग्रेस का तीसरे नंबर पर पहुंचना लगभग पहुंच चुके हैं, जो वहां की ओपिनियन राय बताई जा रही है। तो इस वक्त रणजीत चौटाला से मुकाबला उन्हीं के परिवार की बहू सुनैना चौटाला से होता नजर आ रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं इनेलो का ग्राफ बढ़ा है, और इनेलो का ग्राफ इसलिए बढ़ा है क्योंकि जयप्रकाश से जो हताश और परेशान थे किसान, वो विकल्प तलाश रहे थे कि आखिर हमारा विकल्प कौन हो सकता है। तो उन्होंने विकल्प के तौर पर सुनैना चौटाला नजर आई। वो इसलिए नजर आई क्योंकि जो कुरुक्षेत्र लोकसभा है वहां पर तमाम किसान नेताओं ने अभय सिंह चौटाला का समर्थन किया था। तो जाहिर सी बात है, जब किसानों नेताओं ने वहां पर समर्थन किया है तो उसका फायदा हिसार लोकसभा में भी होता नजर आएगा। तो सुनैना चौटाला का चुनाव उठता नजर आ रहा है, तो जयप्रकाश का चुनाव धीमा होता नजर आ रहा है। हाल फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी क्या राय रखते हैं हिसार लोकसभा को, वो भी कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए। चैनल को फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। यही इजाजत, मिलते हैं एक नए मुद्दे के नए विश्लेषण के साथ। जिंदाबाद।